नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डे फिल्म में सबको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहां पे वीडियो एक चर्चा एक कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क कर लेता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि बोनस को लेकर फाइनली हमें जो रिकॉर्ड डेट है वो देखने को मिल चुकी है। एक तरह के मोनोपोली बिजनेस है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह एक क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। आई एम प्रीटी मच श्योर आपको इसके बारे में पता होगा। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, जी हाँ दोस्तों, एक तरह का मोनोपोली कंपनी है और इनके प्लेटफॉर्म में आप ट्रेडिंग करते हुए देखने को मिलते हैं। हाल ही में दोस्तों इसने अच्छे खासे पैसे बनाए, उसके बाद अपने ऑल टाइम हाई से एक अच्छा खासा करेक्शन हुआ था, उसके बाद हमें रिकवरी भी देखने को मिली। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी ने 2:1 का बोनस अनाउंस किया था। फाइनली गाइस आज के दिन अगर आप देखें तो हमें जो उनके रिकॉर्ड डेट है वो देखने को मिल चुके हैं। तो जी हाँ दोस्तों, का रिकॉर्ड डेट पे थोड़ा सा नज़र मारें तो जो रिकॉर्ड डेट है वो हमें 6 तारीख को निकल के आ रहा है। December 6 की बात की जाए तो गैस मंडे का दिन है। तो जी हाँ दोस्तों, उसके एक दिन पहले हमें एक्स डेट देखने को मिलता है, क्योंकि शनिवार और रविवार मार्केट बंद रहेगा। तो फ्राइडे की बात की जाए तो हमें एक्स डेट देखने को मिलेंगे, और उसके एक दिन पहले अगर आप खरीदते हैं तो ही दोस्तों आप एलिजिबल होंगे। मतलब आप थर्सडे को खरीदते हैं तो ही आप एलिजिबल होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, अपने आप में ही कंपनी बहुत ही शानदार है। और फाइनली गाइस जो 2:1 का जो बोनस का न्यूज़ है, इसका मतलब क्या होता है? मतलब दोस्तों आपके पास अगर एडिशनली 1 शेयर है तो उसके अगेंस्ट में 2 एक्स्ट्रा शेयर्स मिलेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आपके कुल मिला के 3 शेयर्स हो जाएंगे। तो मैंने आपको रिकॉर्ड डेट बताया और यही बताया कि कब तक बाइंग करेंगे तो अगर आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो जी हाँ, आप चाहें तो क्या CMP में फॉर लॉन्ग टर्म ऐसे मोनोपोली कंपनी बाइंग करके चल सकते हैं। तो बताया कि मार्केट में बहुत सारे बोनस और स्प्लिट की न्यूज़ आती है, मैं सबको कवर नहीं करता हूँ, लेकिन यस जिस कंपनी में प्रतिभा होती है, दम होता है, मैं उसको ज़रूर कवर करता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, भाव की बात की जाए तो 806 के आसपास है। मुझे लगता है इनके बोनस का रिकॉर्ड डेट के पहले तक दोस्तों ये 900 के जो भाव है इस पर जाता हुआ देखने को मिल सकता है। अपने आप में दोस्तों कंपनी एक मल्टीबैगर पैसे बना के दिए हैं पिछले कुछ समय से। इसने एक अच्छे खासे रिवॉर्ड भी इन्वेस्टर्स को दिए हैं। बात की जाए IEX की, IRCTC की, CDSL की, ये सब जो प्लेटफॉर्म है कभी खत्म नहीं होंगे। मोनोपोली बिजनेस हमें देखने को मिलते हैं। मोनोपोली की बात की जाए दोस्तों तो इसमें हमें ग्रोथ विजिबल दिखाई पड़ता है। मार्केट में गैस कभी भी एनर्जी का जो ट्रेडिंग है वो बंद नहीं होगा, और ये सब कंपनी चलाने के लिए बहुत ही कम पूंजी की आवश्यकता हमें देखने को मिलती है। तो जी हाँ, आप चाहें तो फॉर लॉन्ग टर्म कम से कम 10 जो स्टॉक है आप खरीद के फॉर लॉन्ग टर्म छोड़ सकते हैं। अगर आप कंपनी में इंटरेस्ट हैं, अगर आप निवेशित हैं, तो मैं बोलूँगा दोस्तों आपके लिए बहुत ही लकी वाली बात है। बिकॉज प्राइस शूटिंग की बात की जाए ऑफकोर्स थोड़ा महंगा है, 100 के आसपास है, लेकिन दोस्तों मार्केट कैप एक मिड कैप कैटेगरी स्टॉक है। तो लॉन्ग टर्म में ये सब कंपनी बहुत रिवॉर्ड देगी। आपके पास है एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू करें, उसको लॉन्ग टर्म तक बेचने की कोशिश नहीं करें। ऑल्दो प्राइस की बात की जाए तो डिवाइड बाय 3 भी हमें देखने को मिलेगा, बट येस ये अपने आप में ही लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको ज़रूर देता है। बात की जाए केमिकल में, आज थोड़ी सी हमें अच्छी खासी रैली देखने को मिली थी। बालाजी एमाइंस की बात की जाए, एल्किल एमाइंस की बात की जाए, वो सब दोस्तों हमें आज के दिन तेज देखने को मिला। इवन दोस्तों लक्ष्मी ऑर्गेनिक में भी आज के दिन एक अच्छी खासी तेजी थी। बट दोस्तों इसमें बात की जाए दीपक नाइट्रेट, जो हमारा वन ऑफ द टॉप पिक है, वो हमें फ्लैट कारोबार करता हुआ देखने को मिल रहा था। इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि दीपक नाइट्रेट अभी के टाइम में एक ब्रांड कंपनी बन चुकी है, और लॉन्ग टर्म दोस्तों ये कंपनी आपको बहुत रिवॉर्ड देगी। ये जो दोस्तों रैली आई है इसके पीछे सिर्फ एक ही वजह थी, ये था दोस्तों इनका ग्रोथ प्लान, जो कि अपने आप में ही बहुत ही एग्रेसिव देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से गाइस ये एकदम मैं बोलूँगा कि लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे आपको स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 750 के आसपास मिल रहा है। वॉच केस की बात की जाए कितना होगा ऑल टाइम हाई से, हो सकता है कि 850 के आसपास गिर जाए, 950 के आसपास गिर जाए, हो सकता है कि दोस्तों आने वाले कल में ये 2000 के भी आसपास चला जाए। लेकिन हम लोग थोड़ी ना ट्रेडर हैं, हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। और गैस हम लोगों की स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए कि बाई ऑन डिप्स करना है। बिकॉज मार्केट में आप एक दिन के लिए नहीं आए हैं, आपकी सैलरी आती है, ऑफकोर्स आती होगी। तो मेरे हिसाब से गैस आपको इन सब कंपनी पे फोकस करनी चाहिए। ऑल्दो बहुत सारी केमिकल कंपनी में अभी के टाइम में अच्छी खासी वैल्यू है। तो SRF की बात की जाए, दीपक की बात की जाए, आरती की बात की जाए, ये सब मेगा मल्टीबैगर है। तो लॉन्ग टर्म में ऐसे भाव आपको शायद देखने को नहीं मिले, तो अच्छा मौका है। आप चाहें तो एडवांटेज करें, और नहीं आपके पास है तो मैं बोल रहा हूँ आपके पास है, एक ही बात मैं बोलूँगा कि होल्ड एंड कंटिन्यू करें। लॉन्ग टर्म में आप देख लीजिएगा ये कंपनी को बहुत ही मेगा पैसे बना के ज़रूर देगी। आज के दिन की बात की जाए तो वैभव ग्लोबल में 5% का हमें एक अपसाइड देखने को मिल रहा था। तो बहुत ज़्यादा इसमें जो अचानक से रैली आई, तो जी हाँ दोस्तों इसमें हमें 18 नवंबर को इन्वेस्टर मीट होने वाला है। तो गैस आपको इस पर फोकस ज़रूर रखना है, बिकॉज इन्वेस्टर मीट का जो आउटकम है क्या आता है और कंपनी क्या बोलती है, इस पर आपका फोकस ज़रूर होना चाहिए। अब देखें चार्ट पैटर्न काफ़ी डरावना देखने को मिलता है। अपने ऑल टाइम हाई से ये अच्छा खासा क्रैश हो चुका है, और अभी के टाइम में ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, बॉटम की बात की जाए ऑलमोस्ट मुझे लगता है फॉर्मेशन हो चुका है, और इसके बाद एक रिकवरी आने की उम्मीद है। तब के पास है, मैं बोलूँगा कि लॉन्ग टर्म जो विजन वाले हैं ये चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग की बात की जाए तो मैं बोलूँगा कि एक बार रिवर्सल होने दीजिए, और एक बार कंफर्मेशन मिलने दीजिए कि रिवर्सल सही में ओरिजिनल है या फिर नहीं है, उसके बाद फ्रेश बाइंग हो सकती है। आपका विजन अगर 1-2 साल है तो जी हाँ दोस्तों आपका भाव ज़रूर आएगा 800-900 के आसपास। तब आप चाहें तो अपना कॉल ले सकते हैं, बट इन्वेस्टर में जो होने वाला है इस पर आपका फोकस ज़रूर होनी चाहिए।
कैम्स की बात की जाए तो कैम्स में भी आज के दिन हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली और 5% का हमें एक अपसाइड देखने को मिल रहा था। तो जी हाँ दोस्तों, फाइनली कैम्स में एक थोड़ी सी जो रैली ड्यू थी वो हमें देखने को मिली थी, बिकॉज Q2 के नंबर्स की बात की जाए तो अपने आप में दोस्तों इस नंबर की बात की जाए कंपनी ने बहुत स्टेलर परफॉर्मेंस करके दिखाया था। कंपनी यूनिक इसलिए है बिकॉज कंपनी का सीधा म्यूचुअल फंड से कोई टक्कर नहीं, और कंपनी आपको पता है कि एजेंट ट्रांसफ़र हमें देखने को मिलती है बहुत ज़्यादा। कंपनी का ऐसा बड़ा कंपटीशन नहीं देखने को मिलता है और कंपनी अपने पाँव को धीरे धीरे पसार रही है। तो इतने गाइस ही अपने एजेंट को देगी, मतलब जितने भी नए अकाउंट खुलवाएगी, जितने भी नए कस्टमर को देगी, बात की जाए म्यूचुअल फंड को, उतने ही तो उसको कमीशन मिलेगा। तो फॉर लॉन्ग टर्म बाई रिकमेंडेशन और फॉर लॉन्ग टर्म आप SIP के वे में करें, आपने हाई लेवल पे भी लिया है तो कंटिन्यू करें। लॉन्ग टर्म में कंपनी एक अच्छी खासी ग्रोथ दिखा सकती है। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर केपिट में इतनी तेज़ी क्यों हमें देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, केपिट की बात की जाए तो मैंने इसके ऊपर बहुत बार कमेंट्री की थी जब इसका भाव 300-350 के आसपास था। और गैस उसके बाद हमें मैनेजमेंट की एक अच्छी खासी कमेंट्री देखने को मिली, जहाँ मैनेजमेंट ने पहले बताया था इनके जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है 12 से 15% के आसपास होने वाले हैं, लेकिन अभी की बात की जाए तो कमेंट्री 15 से 18% के आसपास हो चुकी है, जिसके वजह से मार्केट ने इस न्यूज़ को बहुत छेड़ लिया। जब कोई भी कंपनी के ऑर्गेनिक ग्रोथ इतने अच्छे होते हैं तो जी हाँ उसमें हमें एक अच्छी खासी रैली देखने को मिलती है, और इसी की वजह से गैस आज हमें 4% का अपसाइड देखने को मिल रहा था। इस भाव पे लेना है मैं बोलूँगा नहीं, इस भाव पे दोस्तों लेके मुझे पर्सनली फील नहीं होता है कि इस भाव पे लेना सही होगा फॉर लॉन्ग टर्म, लेकिन लिए हुए हैं तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें। हैप्पीएस्ट माइंड पर आप चाहें तो इस भाव पर ट्रैक कर सकते हैं, या फिर कोई भी अच्छा जो मिड कैप IT वाली कंपनी है ऑफकोर्स गैस EV में काम करते हुए देखने को मिलती है, और उनके जितने भी क्लाइंट हैं सारे के सारे जो EV के थीम मॉडल है उस पर ही काम करते हुए देखने को मिलते हैं। तो अपने आप में ही एक यूनिक बिजनेस मॉडल है, तो लॉन्ग टर्म में इसका पेनिट्रेशन बहुत ही हाई है। बट इस भाव पे मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो लेना दोस्तों अभी के टाइम में मैं बोलूँगा कि ना है। भले स्टॉक भाग जाए, लेकिन यस जो अभी के टाइम में बाइंग जोन पे अवेलेबल है आप उन सब लार्ज कैप और मिड कैप IT को कंसिडर कर सकते हो। मैंने देखा बहुत लोगों ने कमेंट किया कि सर ई की आई जो एनर्जी है इस पे कमेंट्री करे। दोस्तों मैं चार्ट दिखाऊंगा, अब देख के सही में चौंकने वाले हैं। यहाँ से कारोबार की बात की जाए हमें 3.5% का डाउन साइड देखने को मिल रहा था। हाल फिलहाल में इनकी लिस्टिंग हमें देखने को मिली थी, बहुत लोग इसके बारे में पता भी नहीं होगा। जून 2021 की बात की जाए उसके बाद अगर आप देखें तो स्टॉक में कंटिन्यूसली तेजी हमें देखने को मिली, और जून 2021 बहुत दूर नहीं था दोस्तों, 3-4 महीने पहले की बात है। उस बॉटम से अगर आप देखें तो इसने मेगा पैसे बना के दिए हैं 2672% के आसपास। तो गैस स्टॉक में है क्या जो इतना भाग रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, कार्बन एमिशन जो जीरो है इसको लेके जो पूरा वर्ल्ड बात कर रहा है, ये उसमें काम करते हुए हमें देखने को मिलती है। और जिसके वजह से जितने भी EV के थीम मॉडल वाली कंपनी हो गए, गो ग्रीन वाली बात की जाए, या फिर जो भी कार्बन एमिशन को फ्री करने वाली संकल्प ले रही है, इसमें दोस्तों अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। मैंने फंडामेंटल देखा, तब कॉस इनके फंडामेंटल्स मुझे ठीक ठाक दिखाई पड़ी, लेकिन वैल्यूएशंस की बात की जाए तो गैस मुझे ठीक ठाक भी देखने को मिल रहे हैं, 23 के आसपास है। बट अभी के टाइम की बात की जाए जिस हिसाब से रैली आई है, मैं बोलूँगा कि क्लियरली दोस्तों इधर पे आपको अवॉइड करना है। कितना भागेगा दोस्तों किसी को नहीं पता। आपने देखा कि अडानी ग्रीन में, अडानी एनर्जी में जब तेज़ी आ रही थी तो भाई 1 साल तक वो चलता रह गया था। तो हो सकता है कि आने वाले कल में ये 10,000 में भाग जाए, लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से इस भाव पे और इस यूफोरिया में इसको अवॉइड करें। ऑल्दो मैंने कंपनी के फंडामेंटल्स देखे, हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, कंपनी के सेल्स भी ठीक ठाक बढ़ रहे हैं। FIS और DS ने भी इसमें अपना इंटरेस्ट दिखाया है, बट दोस्तों अभी के टाइम में इसको पूरा अवॉइड करें, वरना आप मैनिपुलेटिव स्टॉक में फंस भी सकते हैं। ऑल द वैल्यूएशंस की बात की जाए तो ओके दिखाई पड़ रहा है, बट मेरे हिसाब से जिसमें इतना यूफोरिया होता है वहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। फ्रेश एंट्री की बात कीजिए तो मार्केट में अभी के टाइम में अच्छी खासी पैसे बनने की अपॉर्चुनिटी है, तो हर एक पार्टी को ज्वाइन करना मार्केट में ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी कोई पार्टी को छोड़ भी देना चाहिए दोस्तों। तो मेरे हिसाब से अभी के टाइम इसको अवॉइड करें, और मैं इसको भी जल्दी ही फंडामेंटल एनालिसिस लाऊंगा। बहुत लोग पूछ भी रहे हैं, तो मेरे हिसाब से कंपनी ठीक ठाक है, बट मेरे हिसाब से जो रैलीज ने दी है अभी के टाइम में काफ़ी यूफोरिक रैली है, और मुझे अभी के टाइम में इधर पे जो रैली है वो सस्टेन करते हुए देखने को नहीं मिल रही। आज के दिन मैंने बात की जाए स्टॉक्स टू बाय नाउ में, इसमें एक चार्ट पैटर्न दिखाया था, बताया था कि एक वेज फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है, और ये हायर वेज है। और जल्दी दोस्तों पॉलीकैप में आप देख लीजिएगा, हमें ब्रेकआउट देखने की उम्मीद है। तो जी हाँ, से कारोबार की बात की जाए तो मैं 25-28 के आसपास देखने को मिल रहा था। अभी तो ये FNO का स्टॉक भी बन चुका है। मैंने बहुत बार इसमें जब डिप आया था, डिप के पहले भी बहुत बार इसको उठाने की राय दी थी, और दोस्तों मैं अभी भी राय दे रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म में आप इसको एड ऑन डिप्स करें, CMP में बाई करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, कम से कम 2 से स्टार्ट करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मार्केट है तो आज नहीं तो कल इसका भाव 2 गुना क्या 4 गुना ऑफकोर्स होगा। तो अभी महंगा लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको यही स्टॉक सस्ता लगेगा जब 5 साल पीछे मुड़ के देखेंगे। तो मेरे हिसाब से अगर आपकी रैली मिस हुई है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको एड ऑन डिप्स करें, जल्द ही ब्रेकआउट होने वाला। और लॉन्ग टर्म में ये सब खरा सोना है, इन सब को अवॉइड ना करें। पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं, इन सब के बिना पोर्टफोलियो शायद अधूरा है। कल के दिन मैंने एक न्यूज़ साझा की थी, बताया था डिक्सन को ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, बॉश के संग भी डिक्सन का जो ऑटोमेटेड वॉशिंग मशीन है वो देखने को मिल रहा है, जो डील हमें देखने को मिली। इसी की वजह से मार्केट जहाँ पे आज लाल था, इसमें आज हमें 1.5% के आसपास तेजी देखने को मिल रही थी। काफ़ी अच्छी कंपनी है। और रही बात लॉन्ग टर्म की, तो जी हाँ दोस्तों इस कंपनी का एग्जिस्टेंस टिक जाएगा,
और रही बात आत्मनिर्भर भारत की, तो ये सब कंपनी चलते ही रहने वाले हैं। तो लॉन्ग टर्म में मुझे इस कंपनी में काफ़ी ग्रोथ दिखाई पड़ती है, लेकिन ये वैल्यूएशन थोड़े महंगे, क्या काफ़ी महंगे हो चुके हैं जिसने इतना रनअप दिखाया है। ऑफकोर्स थोड़ा सा इधर पे कॉशियस वाला सिंबल हमें देखने को मिलता है, बट हमें कभी बल्क नहीं करना है, बिकॉज हम लोग हमेशा लमसम की बात टॉप पे नहीं करते हैं, एसआईपी करते हैं। बल्क की बात की जाए तो मार्केट में अभी के टाइम में बालाजी माइंस, अल्किल माइंस, दीपक नाइट्रेट, HUL, HDFC लाइफ, इन सब में अपॉर्चुनिटी है तो लोग करेंगे नहीं, लेकिन बल्क उनको टॉप पे ही करना होता है। तो बल्क अवॉइड करें, एसआईपी करें, लॉन्ग टर्म तक इन सब कंपनी फेथ रखें। इनका भविष्य मुझे अभी के टाइम में आने वाले 5 साल में 10 साल में बहुत सुनहरा दिखाई पड़ता है। टाटा स्टील की बात की जाए, इनके नंबर्स फिनोमिनल थे, आउटस्टैंडिंग थे, और इन्फ्लेशन का जो डंडा था दोस्तों इन पे नहीं पड़ता हुआ देखने को मिला। इवन दोस्तों इनके जो टॉप लाइन थे वो भी इंक्रीज़ हुए। बॉटम लाइन की बात की जाए, सारी स्टील कंपनी में काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा था। आज के कारोबार की बात की तो हमें 1.5% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही थी। ऑल टाइम हाई से अगर आप देखें तो अच्छी खासी डिस्काउंट रेट में अवेलेबल है, बट मेरे हिसाब से थोड़ा सा सिक्लिकी स्टॉक मैं इसको कंसिडर करता हूँ, बिकॉज जो रनअप होता है हमेशा स्टैंड नहीं करता है। तो मेरे हिसाब से गाइस जो न्यूज़ थी अच्छे नंबर्स आएंगे, ये पहले ही फैक्टर इन थी, और अभी के टाइम में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। तो फ्रेश एंट्री की बात की जाए तो मैं बोलूँगा कि अवॉइड करें। मार्केट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ वाले स्टॉक हमें देखने को मिलते हैं जिनके चार्ट पैटर्न बहुत ही अच्छा है, तो वैसे मैं इसको रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। ऑल दो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी, टाटा एक ब्रांड हमें देखने को मिलती है, बट मेरे हिसाब से अभी के टाइम में इसको क्लियरली अवॉइड करना मैं पसंद करूँगा। सो आप देखें टाटा मोटर्स में कंटिन्यूसली हमें तेजी देखने को मिल रही है, और टाटा मोटर्स में मैंने आपको हमेशा अपनी राय कायम करके बताई है कि इसको एसआईपी के वे में उठाइए, क्योंकि प्राइस काफ़ी महंगा नहीं है। आप इसको वीकली मंथली आराम से एसआईपी कर सकते हैं, बिकॉज ईवी में एमएनएम के जस्ट नीचे की बात की जाए दोस्तों टॉप पे ये आती है। उसके बाद हमें महिंद्रा एंड महिंद्रा का नाम देखने को मिलता है। तो जी हाँ दोस्तों, आज पूरा का पूरा जो ऑटो सेक्टर था काफ़ी तेज़ था, और इसी की वजह से आज हमें 2.5% की तेज़ी देखने को मिल रही थी। इनकी बात की जाए, इसके पहले गाइस इनके ऊपर डेट बर्डन की बात की जाए, इनके बात की जाए सेल्स को लेके बहुत ज़्यादा इंपैक्ट देखने को मिला था, बट जिस हिसाब से गाइस चिप शॉर्टेज का जो इशू सामने आया था उसको दोस्तों कंपनी ने टैकल किया है, इस हर्डल को भी इसने संभाला है। तो मेरे हिसाब से गाइस कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए ईवी के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा झंडा गाड़ सकती है। तो इधर पे अगर आप निवेशित हैं तो कंटिन्यू करें, फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं तो एसआईपी के वे में लीजिए। 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, 2 से स्टार्ट करिएगा, तो कभी कल गिरता भी है तो पैनिक नहीं करिएगा, इसको 12 से 18 महीना उठाइए और धीरे धीरे लॉन्ग टर्म तक होल्ड करें। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में टाटा मोटर्स आपको ईवी के क्षेत्र में जिस हिसाब से बूम हुए हैं उसमें को बहुत रिवॉर्ड दे सकती है। बात की जाए आवास फर्नीचर की, मैंने इसकी पहले इसको बहुत बार कवर किया, तो बताया था कि हमेशा इसमें हाई डिलीवरीज हमें देखने को मिल रही है। और दोस्तों प्राइस की बात की जाए तो प्राइस को छोड़िए, बिकॉज डिलीवरीज की बात की जाए जब एक बार एकमुलेशन हो जाता है उसके बाद हमें 8-10% का सडन जंप 1-2 दिन में ही देखने को मिल जाता है। ये फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। FIS का DS का स्टेक मैंने आपको दिखाया था जो कंटिन्यूसली हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ, कंपनी की बात की जाए तो आने वाले कल में इस कंपनी में मुझे काफ़ी ग्रोथ दिखाई पड़ती है। मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है तो गिरता उसी रफ्तार से है, मेक श्योर। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आपको मिड कैप हाई ग्रोथ में कोई हाउसिंग फाइनेंस में, अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में निवेश करना है तो इसको ट्रैक कर सकते हैं। CMP में बात की जाए तो ओके है, बट एक टिप मिलता है 50 रुपये के आसपास, तो वहाँ पे घुसने का मौका हो सकता है, बट आपके पास है, आराम से आवास को होल्ड ऑन कंटिन्यू कर सकते हैं। कल की बात की जाए, आज इसने 1200 के लेवल के आसपास जाने के बाद एक ब्रेकआउट देने की कोशिश भी की थी, बट मार्केट वीक होने की वजह से आज के दिन हमें अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल चुकी है। दिक्कत वाली बात नहीं दोस्तों, इसको एक भी शेयर को मत बेचिएगा, मैं लिख के बोलना चाहूँगा, डू नॉट सेल एनी सिंगल शेयर। मैं फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि टारगेट्स की बात की जाए बहुत ही अब देखने को मिल रहा है, और इसमें दोस्तों कंटिन्यूसली डिलीवरीज बहुत ही हाई देखने को मिल रही है। मैंने कमेंट देखा कि सर इसको स्मॉल कैप से मिड कैप में AMF जो AMF का डेटा है उसमें जाता हुआ देखने को मिल सकता है, बट मैंने अभी तक देखा नहीं है, तो मैं क्लियरली इधर पे स्पेकुलेशन बोलना नहीं चाहूँगा। बट येस, अगर ये मिड कैप में कैटेगरी में जाता भी है तो ये इसके लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। लॉन्ग टर्म में हमें इसका बेनिफिट ज़रूर होगा। आपके पास से एकदम कंटिन्यू करें फ्यूचरिस्टिक बिजनेस मॉडल, और जल्दी ही दोस्तों इसमें एक मैसिव ब्रेकआउट देखने की उम्मीद आप लगा के बैठ सकते हैं। कोटक की बात की जाए, नहीं भाग रहे हैं। बहुत लोग बोल रहे कि सर क्या करें, कोटक में क्या करें, ये अगर पूछना है तो सही में गलत ये प्रश्न है। बिकॉज कोटक की बात की जाए, HDFC बैंक की बात की जाए, ICICI की बात की जाए, ये सब एक लॉन्ग टर्म के जेम में हमेशा नहीं भागता है। बैंक निफ्टी का ट्रेंड भी अभी के टाइम में थोड़ा साइडवेज हमें देखने को मिला है, जिसकी वजह से आज के दिन में कोटक में हमें फ्लैट कारोबार होता हुआ देखने को मिला था। एक बहुत ही फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, और कोटक की बात की जाए तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में आपको रिवॉर्ड ही देगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसको एड ऑन डिप्स करें, और लॉन्ग टर्म तक चाहते हैं तो कंटिन्यू कर सकते हैं। सस्ता में जाना है तो गो विद ICICI बैंक, लेकिन बैंक निफ्टी के टॉप 3 और टॉप 4 जो कंपनी है उसको आराम से बैठ के रहें, बिकॉज लॉन्ग टर्म में ये सब कंपनियों को कांस्टेंट कंपाउंडर के रूप में काम करते हुए देखने को मिलेगी। सब फॉर टाइमिंग छोटी सी अपडेट थी स्टॉक फटाफट में। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा, मेहनत सही लगी होगी तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।